आज नवरात्रि का 5वां दिन है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की आराधना की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। भगवान स्कंद को माता पार्वती ने प्रशिक्षित किया था, इसीलिए माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहते हैं। आज हम आप सभी गर्भवती माँ को माँ स्कंद माता की पूरी कहानी सुनाएंगे और साथ में ही हम सब मिलकर साथ में करेंगे अपने गर्भस्थ शिशु के साथ एक प्यारा सा गर्भ संवाद। कहा जाता है कि स्कंद माता भक्तों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप देवी स्कंद माता की उपासना से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और जीवन में खुशियाँ आती है। संतान प्राप्ति के लिए स्कंद माता की आराधना करना बेहद लाभकारी माना जाता है। स्कंद माता की पूजा से भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनकी पूजा से भक्त अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक तारकासुर नामक राक्षस था, जिसका अंत केवल शिव पुत्र के हाथों ही संभव था। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। इसके लिए स्कंद माता का रूप भी लिया। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था, इसीलिए इसको स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती कही जाती है। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी नाम दिया गया और अपने गौर वर्ण के कारण इन्हें गौरी भी कहा जाता है। माता को अपने पुत्र से बेहद प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्त को माँ संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होने का वर देती है। ये तो थी माँ स्कंद माता के बारे में संपूर्ण कहानी। अब हम करते हैं अपने प्यारे से गर्भस्थ शिशु के साथ एक प्यारा सा संवाद। हे मेरे प्यारे शिशु, आज हम स्कंद माता की शक्ति और भक्ति को जानेंगे। सबसे पहले हम दोनों माँ स्कंद माता के चरणों में शत शत वंदन करते हैं। माता की कृपा और वरदान से ही मेरे प्यारे बाल स्वरूप आप मेरी गर्भ में विराजमान है और क्षण प्रति क्षण आप मेरे गर्भ में अच्छे से पल रहे हैं। हे माँ, सदैव मेरे शिशु की रक्षा करना। हे मेरे प्यारे शिशु, माँ स्कंद माता तो बहुत ही दयालु है, मायालु है। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप भी स्कंद माता की तरह ही सब पर दया करो। हे मेरे शिशु, आप अपना ऐसा जीवन जीना जिससे आपको हर एक जीव पर दया आए। आप अपना दिल एकदम साफ रखना, सबको माफ कर सको ऐसा विशाल हृदय रखना। स्कंद माता सांसारिक जीवन को नव चेतना अर्पण करती है, इसीलिए माँ सर्वकाल पूजनीय है। हे मेरे बच्चे, आपकी चेतना भी आप इतनी ऊपर उठाना कि आपके मनोबल से, आपकी चेतना से हर एक इंसान में नई चेतना जगे। आप अपना जीवन ऐसा बनाओ कि आपके जीवन के अच्छे कर्मों से अन्य लोगों के जीवन भी सार्थक हो सके। स्कंद माता की गोद में संतान विराजमान है। थोड़े ही दिनों के बाद मैं भी माँ बन जाऊंगी। उस दिन आप भी मेरी गोद में खेल रहे होगे। उस दिन का मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। हे माँ स्कंद माता, आपके जीवन को नई प्रेरणा दे, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ और आपके जीवन को नई चेतना से भर दे, ऐसी प्रार्थना मैं अभी माँ स्कंद माता को करती हूँ। स्कंद माता की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। धन्यवाद।